चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, चलो मन चलो मन वृंदावन की ओर। जहाँ विराजत राधा रानी, जहाँ विराजत राधा रानी, जहाँ विराजत राधा रानी, जहाँ विराजत राधा रानी, नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। श्री राम है। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, 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 दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन
नाचत नंद किशोर, ओ नाचत नंद किशोर, नाचत नंद किशोर, नाचत नंद किशोर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, 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 चलो मन 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 वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आज कथा का चतुर्थी दिवस यानी कि चौथा दिन। चतुर्थी दिवस की वेला में हरिहर गंगा के किनारे 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षक, जिस समय सृष्टि की रचना हुई, कल की कथा में हमने बताया था कि ब्रह्मा जी की दाईं और बाईं भुजा से मनु और शत्रुपा हुए। मनु शत्रुपा का विवाह करवाया, यानी कि 5 संतान हुई, 2 पुत्र 3 पुत्रियां। कन्याओं के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन जो 2 पुत्र थे उनमें से एक पुत्र का नाम था प्रियव्रत और एक पुत्र का नाम था उत्तानपाद। इन्हीं उत्तानपाद का विवाह मैया सुनीति के साथ में हुआ। इनके 2 विवाह हुए, सुनीति और सुरुचि के साथ। लेकिन दोनों से हेलो श्री राधे श्री राधे। महाराज उत्तानपाद, जिनकी 2 रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि, और दोनों के पुत्र हुए उत्तम और ध्रुव। ध्रुव भैया बड़े हैं, उत्तम छोटे हैं। लेकिन ये जो उत्तानपाद की कथा है, ये हमारे और आपके ऊपर कथा है, हमारे जीवन के ऊपर। जिस प्रकार महाराज उत्तानपाद हुए, यहाँ आज जितने भी बैठे ना, हम सब उत्तानपाद हैं, हम भी उत्तानपाद हैं, आप सब उत्तानपाद हो। महाराज उत्तानपाद के 2 विवाह हुए, उनकी 2 रानियां थी, तो हमारी भी 2 ही रानियां हैं। हम भी कम नहीं है उत्तानपाद से। और उत्तानपाद का मतलब ही होता है उत ऊर्ध्व पादौ यस्य उत्तानपादः। उत्तानपाद का मतलब क्या होता है?
उत ऊर्ध्व पादौ यस्योत्तान पादः। पादः माने पैर। हम और आप 9 महीने तक माँ के गर्भ में उल्टे लटके होते हैं, हमारे पैर ऊपर होते हैं। तो जिसके माँ के गर्भ में पाँव ऊपर हो वो उत्तान पाद है। तो हम सब कौन हुए? उत्तान पाद। लेकिन महाराज उत्तान पाद की 2 पत्नियां थीं, हमारी भी 2 ही पत्नियां हैं। उन दोनों पत्नियों का नाम था सुनीति और सुरुचि। लेकिन हमारी भी जो 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है बुद्धिमानी और एक का नाम है मनमानी। एक बुद्धिमानी है और एक मनमानी है। बुद्धिमानी तो हो गई सुनीति और मनमानी हो गई सुरुचि। अच्छा, दोनों के नाम से सु हटा दिया जाए तो पीछे क्या बचा? सुनीति और सुरुचि के नाम के आगे से सु हटा दो तो पीछे क्या बचा? नीति और रुचि। बहुत सुंदर। तो इस समाज में 2 ही प्रकार के लोग हैं, एक वो जो अपनी रुचि से चलना पसंद करते हैं और एक वो जो बुद्धिमानी से चलते हैं, नीति के अनुसार चलते हैं, शास्त्रों के अनुसार चलते हैं। तो शास्त्र तो यही कहते हैं कि हमें नीति पर चलना चाहिए, नीति के अनुसार चलना चाहिए। लेकिन हम सारे संसार में व्यवहार कैसा करते हैं? अपनी रुचि से चलना पसंद करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। अगर किसी के घर में झगड़ा हो जाए, हम लोग उपदेश देने पहुंच जाते हैं। हम लोग कहेंगे अरे भैया झगड़ा मत करो, झगड़ा करना बुरी बात है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। हम दूसरों को उपदेश दे रहे हैं, लेकिन हम स्वयं जगत में व्यवहार अपनी मनमानी से करते हैं। दूसरों को नीति पर चलने चलाने की बात कर रहे हैं, दूसरों को शास्त्रों की बातें सिखा रहे हैं, लेकिन हम खुद अपनी मनमानी करते हैं। ऐसा ही व्यवहार इस संसार में हो रहा है प्यारे। अब जरा विवेक से विचार करके देखिए, उत्तानपाद को छोटी रानी सुरुचि से बड़ा प्रेम है, जिसके कारण सुनीति को घर से बाहर कर दिया। इसका मतलब हम भी वही कर रहे हैं, रुचि को अपना रहे हैं और नीति को धक्का मार रहे हैं, भगा रहे हैं। हर जगह व्यवहार देख लीजिए। नीति कहती है कि ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाओ, नीति कहती है कि ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाओ। ब्रह्म मुहूर्त माने सूर्योदय से 2.5 घड़ी पहले, और 2.5 घड़ी 1 घड़ी होती है 24 मिनट की। तो सूर्य निकलने से 2.5 घड़ी पहले हमें उठ जाना चाहिए नीति के अनुसार। ब्रह्मे मुहूर्तोद्धाय, ब्रह्म मुहूर्त माने 2.5 घड़ी पहले। तो सूर्योदय और अस्त पर जो विश्राम करते हैं वो श्रीहीन हो जाते हैं, लक्ष्मी उनका परित्याग कर देती है, श्रीहीन हो जाते हैं। श्री के भी कई अर्थ हैं। श्री माने शोभा, श्री माने संपदा, श्री माने सम्मान, श्री माने राधा रानी। ये सभी स्वरूप माता लक्ष्मी के हैं। तो श्लोक कहता है सूर्योदयस्य चास्त तस्म समये शयानम लक्ष्मी विमुञ्चिति यदि स्वयं चक्रपाणि। श्लोक कहता है सूर्योदय से च अस्त तस्म समय शयानम लक्ष्मी विमुञ्चिति यदि स्वयं चक्रपाणि। ये गुण यदि स्वयं भगवान विष्णु में भी आ जाए ना, चक्रपाणि माने नारायण, अगर भगवान विष्णु के अंदर भी ये गुण आ जाए कि सूर्य निकलने के बाद सो करके उठे और सूर्य अस्त पर
विश्राम करें तो लक्ष्मी मैया उनको भी छोड़ के चली जाएंगी। तो नीति के अनुसार हमें सूर्य निकलने से पहले ही जाग जाना चाहिए। उठ जाओ। तो नीति तो कहती है कि जागो, लेकिन रुचि कहती है अरे भैया सवेरे सवेरे बड़ी बढ़िया नींद आती है, 1-2 घंटे और सो लें उसके बाद उठेंगे। तो हम लोग रुचि की मान जाते हैं, 1-2 घंटे तक सोते रहते हैं और नीति को धक्का मार दिया। तो नीति के अनुसार तो हमें जाग जाना चाहिए। नीति कहती है जागो और रुचि कहती है और सो लो। हम वैसे भी जहां सत्य होगा सत्य को हम लोग कम अपनाते हैं, लेकिन जहां गलत है उसको हम बहुत जल्दी अपना लेते हैं। जिस घर में माता लक्ष्मी का सम्मान हो, जिस घर में प्रभु श्री हरि नारायण की पूजा हो, जिस घर में शोभा हो, जिस घर में सम्मान हो अपने से बड़ों का, बुजुर्गों का, लक्ष्मी की वासना वहीं रहती है। हम लोग लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, धन के पीछे भागते हैं, लेकिन प्यारे ये धन किसी का नहीं हुआ सिवा भगवान विष्णु के। लक्ष्मी जिसके पीछे हम भागते ना, तो ये लक्ष्मी सिवा भगवान विष्णु के किसी की नहीं है। कितना भी भाग लो, यदि आप भगवान विष्णु को पकड़ोगे तो लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आपके पास आएगी, क्योंकि आपने मेन जड़ पकड़ी है ना। लक्ष्मी की वासना तो वही है जहां प्रभु श्री हरि नारायण हो। तो जिस घर में अपने से बड़ों का सम्मान होता हो, गुरुओं की पूजा होती हो, प्रेम हो जिस घर में, माता लक्ष्मी की वासना वहीं रहती है। कहते हैं कि प्रभु का नूर जो देखे वही इंसान होता है, जो भरता पेट है केवल वो तो हैवान होता है, कि जानता है मौत एक दिन मुंह के बल गिराएगी, न जाने फिर भी क्यों इंसान को अभिमान होता है। जिस दिन घमंड सिर से तू अपने उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा, उसके सिवाय जग में दाता ना और कोई, और जब देने पर आ जाए तो बेशुमार देगा, जिस दिन घमंड सिर से तू अपने उतार देगा। जिन लोगों को पैसों का घमंड है, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतना पैसा है, ये पैसा भी किसी काम का नहीं है प्यारे। किस चीज का? एक दिन ये भी यही पड़ा रह जाएगा, ये भी साथ जाने वाला नहीं है। और जब लक्ष्मी आती है ना, तो कितने भी दरवाजे बंद कर लेना, उसको आना है तो आना है। और जब जाती है तब आप कितने भी दरवाजे कितने भी पकड़ के रखना, उसको जाना है तो आप देख नहीं पाओगे, वो चली जाएगी। परागता यदि लक्ष्मी नारकेल फलंबवत, कि आगता यदि लक्ष्मी नारकेल फलंबवत, परागता यदि लक्ष्मी गजमुक्त कपेतवत। नारकेल फलंबवत, नारकेल माने नारियल का फल। नारियल होता है ना, तो नारियल तो सबने देखा होगा, कितनी सारी जटा उसके ऊपर होती है। ऊपर से पत्थर जैसी दीवार, और पत्थर जैसी दीवार के अंदर भी विधाता ने जल भर दिया, कितना शीतल जल। ये भी सोचने वाली बात है। इतने सारे फल होते
लेकिन स्वच्छ और साफ जल केवल नारियल में ही मिलेगा, जबकि कितनी सारी जटा, ऊपर से पत्थर जैसी दीवार होती है और उसके अंदर विधाता ने जल भर दिया। ठीक वैसे ही जब लक्ष्मी आती है ना, कितने भी पत्थर की दीवार लगा लेना, दरवाजे बंद कर लेना, लेकिन उसको आना है तो आना है। आगता यदि लक्ष्मी नारकेल फलम्बवत, जैसे कि नारियल के अंदर पानी आ जाता है, वैसी लक्ष्मी भी अंदर आ जाती है। अब दूसरी पंक्ति में लिखा है कि परागता यदि लक्ष्मी गजमुक्त कपित्तवत। गज माने हाथी, कपित्त माने कैत का फल। परागता यदि लक्ष्मी गजमुक्त कपित्तवत, लक्ष्मी जब जाती है ना तो पता नहीं चलता। कपित्त माने कैत का फल, गज माने हाथी। हाथी जब कैत का फल खाता है ना, कैत का फल जानती हो? बेल की तरह होता है, कैथा बोलते हैं उसको। तो वो भी पत्थर जैसा होता है, कैत। हाथी जब उसको खाता है तो बिल्कुल साबित निकल जाता, बगैर तोड़े, बगैर फोड़े, बगैर चटकाए, बिल्कुल साबित निकल जाएगा। और जब मल के रूप में उसको बाहर निकालता है तो आप उसको फोड़ के देखना, उसके अंदर का गूदा अपने आप गायब हो जाता है। ऐसे ही लक्ष्मी जब जाती है, कितने भी संभाल के रख देना, न जाने कब चली गई पता नहीं चलता। इसलिए प्यारे, आप जितना लक्ष्मी के पीछे भागोगे ये उतना ही आपसे दूर जाएगी। तो आप लक्ष्मी के पीछे मत भागो। आपको पकड़ना है तो भगवान श्री हरि नारायण को पकड़ो। जहां प्रभु हो वहां माता लक्ष्मी की वासना होती है। गुरुवो यत्र पूज्यन्ते वाणी यत्र स्वतंत्रता, अजंतो कलहो यत्र तत्र शक्रवाभ्यहम्। जहां गुरुओं का सम्मान हो, जहां गुरुओं की, गुरुवो यत्र पूज्यन्ते, जहां गुरुओं की पूजा होती हो, वाणी यत्र स्वतंत्रता, गुरुओं का आदर होता हो, गुरुओं की पूजा होती हो और वाणी में सभ्यता हो, जिस घर में प्रेम होता है, अजंतो कलहो यत्र तत्र शक्रवाभ्यहम्, जिस घर में प्रेम होता हो, जहां कलह न हो, माता लक्ष्मी की वासना वहीं पर होती है। एक बार एक सेठ जी के घर में, सेठ जी माता लक्ष्मी के बहुत बड़े भक्त थे प्यारे, माता लक्ष्मी के भक्त थे सेठ जी। सेठ जी के 4 बेटे थे, तो सेठ जी के पास धन दौलत की कमी नहीं थी। एक दिन सेठ जी के बेटे बड़े हुए, सेठ जी ने 4 बेटों का विवाह किया, घर में 4 बहुएं भी आई। और जब बहुएं घर में आई तो धीरे धीरे 4 बहुओं में झगड़ा होने लगा। घर में 4 बर्तन रहते ना तो खटकते तो है ही, झगड़ा होने लगा। अब होते होते इतना झगड़ा बढ़ गया कि पानी सर से ऊपर हो गया। माता लक्ष्मी ने कहा कि अब इस घर में हमारा ठिकाना नहीं, क्योंकि जहां कलह हो माता लक्ष्मी वहां तो टिकती ही नहीं। सेठ जी सो जाते हैं, सपने में माता लक्ष्मी आई। कहा, अरे सेठ जी, अरे मैं आपके घर से जाने वाली हूं, मांग लो, कुछ मांगना चाहते हो तो, क्योंकि तुम मेरे परम भक्त हो ना, इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूं। सेठ जी ने कहा, माता जी, बोले आज तो नहीं मांगूंगा, पहले मुझे एक दिन का मौका दो, मुझे कुछ सोचने दो, तब मैं आपसे मांगूंगा। माता लक्ष्मी ने कहा, ठीक है। तो माता लक्ष्मी सेठ जी से कहती, मैं कल आऊंगी। बोले ठीक है। सेठ जी सुबह आंखें खुली तो सेठ जी सुबह जा करके अपने बीवी बच्चों सभी से पूछने लगे, अजी सुनती हो? अरे सेठानी, हाँ क्या हुआ? अरे माता लक्ष्मी मेरे स्वप्न में आई और उन्होंने कहा है कि जो मांगना चाहते हो वो मांग लो, हम तुम्हारे घर से जाने वाले। सेठानी हंसने लगी, अरे सेठ जी क्या तुम भी,
बोले सपने कभी अपने नहीं होते। अरे मैं सत्य कह रहा हूँ, अरे मांग के तो देखो। सेठानी ने सेठ जी का मन रखने के लिए कह दिया, जाओ कह देना कि हमारे लिए अमेरिका का जितना सोना है हमारे घर में आ जाए। सेठ जी ने कहा ठीक है। सेठ जी ने जाकर के अपने लड़कों से पूछा, तो लड़कों ने भी हंसी उड़ाई और लड़कों ने कहा कि माता लक्ष्मी से कहना कि जितना भी अमेरिका का धन है वो हमारे घर में आ जाए। ये बात कही, लेकिन सबसे छोटी घर में बहू थी। घर में जो सबसे छोटी बहू थी उसके पास में जाकर के पहुंचे सेठ जी। मैया कथा की तरफ ध्यान दो। हमने पहले दिन क्या कहा था, अगर आप कथा सुनोगे ध्यान से तो हमारा भी मन लगेगा। अब हम केवल व्यास जी बैठे, व्यास जी केवल बकते रहे, आप इधर से सुनो इधर से निकाल दो, तो क्या मतलब है। कथा को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। इधर उधर ध्यान बांटने में समय हमें बहुत मिलता, सारा जीवन पड़ा है, बातें करने के लिए सारा जीवन पड़ा है। लेकिन ये शुभ अवसर, ये अमृतमयी गंगा जो बह रही है कथा की, श्रीमद् भागवत कथा की अमृतमयी गंगा बह रही है, ये बार बार नहीं मिलती। कथा श्रवण करने को हर किसी को नहीं मिलता। श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए देवता भी आए थे आकाश से, अमृत का कलश लेकर के। जब सुखदेव भगवान परीक्षित को सुना रहे थे तो सुखदेव भगवान के पास देवता अमृत का कलश लेके आए। अरे भगवान, अरे प्रभु, ये कथा अमृत पान आप हमें करा दो, लेकिन ये अमृत का कलश परीक्षित को पिला दो, परीक्षित अमर हो जाएंगे, लेकिन इसके बदले हमें ये श्रीमद् भागवत कथा सुना दो। सुखदेव भगवान ने कहा, बोले तुम ठगिया बन करके आए, इसलिए इस कथा के पात्र तुम नहीं हो। वो देव दुर्लभ थे जो इस श्रीमद् भागवत कथा की याचना करते करते वापस लौट गए, लेकिन उनको ये कथा सुनने को नहीं मिली। आजकल इतनी सुविधाएं हैं प्यारे। पहले के जमाने में राजा महाराजा हुआ करते तो अपने घर से बहुत दूरी पर संतों की कुटिया पर जाते थे कथा श्रवण करने के लिए, कोसों दूरी पर। लेकिन आज तो इतनी सुविधा है कि व्यास जी चल करके आपके गांव में आए हैं, और हम लोग इतना नहीं कर सकते कि अपने अपने घर से निकल के पांडाल तक पहुंच जाएं और बैठ करके ध्यान से कथा श्रवण करें। और ये कथा तो आप सबकी है, आप सब करवा रहे हैं। कोई ये ना समझे कि ये कथा किसी और की है। मान लीजिए हमारे ये भैया जी हैं, क्या नाम है भैया आपका? नरेंद्र कुमार भैया जी। हमें पता चला कि ये इस गांव के नहीं है, लेकिन देखिएगा, ये सोचने वाली बात है, बुरा मत मानना। ये अपने गांव से 15 किलोमीटर की दूरी से आपके गांव में कथा करवा रहे हैं। जरिया अपनाओ कोई ना कोई, जैसे इन्होंने जरिया अपनाया, इन्होंने, इनके जरिए से हम आपके गांव में आए, तो आपके गांव की पवित्र भूमि में कथा प्रारंभ हो रही है। तो कम से कम आप लोगों को सहयोग करना चाहिए मिल करके। जब दूसरा इंसान रात्रि के समय 15 किलोमीटर की दूरी से चल करके आपके गांव में आ सकता है, तो क्या आप लोग अपने अपने घरों से निकल करके नहीं आ सकते कथा को श्रवण करने? और ये कथा कोई इनकी नहीं है। हमने कहा भैया हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कार्यकर्ता कौन है। तो भैया हमसे बोले, दीदी मैं तो बस सेवक हूँ, और ये कथा सभी ग्रामवासियों की हो रही है, हमारी नहीं है। कितनी सुंदर बात कही भैया ने। ये कथा इनकी नहीं है, आप सबकी है। इन्होंने तो केवल आपके गांव के तरण के लिए, उद्धार के लिए
प्रभु की कथा को प्रारंभ करवा दिया। अब ये आपके हाथों में, आप बिगाड़ो या संभालो, ये आप जानो। नहीं तो हम आपके गांव में आएंगे दोबारा ना भैया, तो शायद आप ही जाएं। लेकिन ये आपके गांव की बात है, ये आप जानो कि हमें इसको बिगाड़ना है कि संभालना है। हमारे गांव में कोई भी अतिथि आए वो देवताओं के समान होते। कहते ना कि अतिथि देवो भवः। अतिथि माने रिश्तेदार, आए हुए अतिथि देवताओं के समान होते हैं। तो जिस घर में, जिस गांव में गुरुओं का, अपने से बड़ों का सम्मान होता हो, माता लक्ष्मी वहीं वासना करती है। एक प्रेम ही तो है संसार में, प्रेम से बढ़कर के प्यारे कुछ नहीं है। उद्धव जी थे, उद्धव भगवान श्री कृष्ण से कह रहे थे कि ज्ञान से बढ़कर के संसार में कुछ नहीं, लेकिन भगवान ने कहा कि उद्धव तुम्हारा ये ज्ञान हमारे ब्रजवासियों के सामने चलने वाला नहीं है। हम वृंदावनवासी हैं और हम वृंदावनवासियों के आगे प्रेम से बढ़कर के कुछ नहीं होता है। उद्धव ने ये बात नहीं मानी। उद्धव भगवान से बहस करने लगे कि प्रेम प्रेम कुछ नहीं होता। तो भगवान ने कहा कि जाओ एक बार वृंदावन जाके देखो। तो उद्धव गए थे ज्ञान का चर्चा लेकर के, लेकिन हम ब्रजवासियों के आगे उद्धव का ज्ञान का चर्चा भी बह गया। उद्धव भी प्रेम में रंग गए। उद्धव ने जाकर के भगवान से कहा कि प्रभु, वास्तविक इस संसार में प्रेम से बढ़कर के कुछ नहीं है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, बोली राधा रमण सरकार की जय, बोली राधा रमण सरकार